मुश्क, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। अगर तुम मोहब्बत करते हो ना तो अपने अमल और रवैये से साबित करके दिखाओ। और ये जो तुम कर रही हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो भी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी सोचने के लिए वक्त चाहिए। मुश्क, मुश्क, God damn it, मुश्क। मुश्क, तुमने कर दिया। ग्रेट। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है मीरा। अरे इस मोए साज और आवाज से तो जिंदगी तंग हो गई। अब तो कान भी दुखने लगे हैं। लुट तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ गए। एक आपके साहबजादे उस लड़की का दिल तोड़कर माफी मांगने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये शादी ना हुई ना तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। अरे ये कौन सा तरीका है? मैं तो उसका मुंह भी मीठा करा के आई थी, अब किस मुंह से मैं उसको मिलूंगी? खैर मिलना क्या है, वो तो दिल बर्दाश्ता होके शहर छोड़ के चली गई है। उसका फोन बंद जा रहा है। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हैं कुछ? भाई हम तो ख्वाब में भी आपकी आवाज सुनते हैं। फरमाइए। हाँ जी फरमाइए। जैसे आप सब लोग तो मेरा ही फरमान सुनते हैं ना। अरे सारी उम्र आप ही की सुनी है। ये गीत वीत तो हम हमें रोजगार की वजह से सुनते हैं। सुने, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना ज़रक और हयात ना कोई प्लान कर रहे हैं। घर से भागने का? हाँ अब यही रह गया, शादी ना करें तो भाग जाए घर से, यही चाहते हैं। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। आजकल की लड़कियां बहुत समझदार हैं। वो घर से भागती नहीं है, साथ मांगती हैं। और वो भाग कर जाएंगे भी कहाँ? हाँ लेकिन मुझे कुछ खटका लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। जाग रहे हैं दोनों, जाके देख के आऊं? है ठीक है, आप अपना प्रोग्राम जारी रखें, मैं अभी होके आता हूं। वैसे भी आपको कौन सी फिक्र है? आपको कोई फिक्र होती तो क्या, मुझे क्या फिक्र? अरे गुलनार बेगम, कर तो रहा हूँ दुआ अल्लाह पाक से कि ये बद्दुआओं से, तोहमात से, जिन्नात से और जादू के असर से हमें बचा ले। अब करता रहे जरा कॉल्स, मैं भी पिकनिक करूंगी। उठा लो। अभी मैं इससे नाराज हूँ, जब दिल चाहेगा तब बात कर लूंगी। तुम्हें ज़रक बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ ऐसे धीरे धीरे बस एक दूसरे के करीब आ गए और अच्छा भी लगने लगा। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है। तो मैं हाथ भाई की बात कर रही हूँ ना? बिल्कुल नहीं, मैं उसकी बात क्यों करूंगी। हाँ कभी कभी सोचती जरूर हूँ कि उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा उदास सुनाओ, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ पे है? अंदर। क्यों? ओके। क्या कर रहे हो? मीरा वो कॉल उठा ही नहीं रही, नाराज जो है। तो तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय मीरम से कॉल पे लगे हुए हो यार। तुम भाई मैं उससे प्लान ही तो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या? 1000 दफा कहा है कि चप्पल पे चप्पल मत चढ़ाया करो, एहतियात से उतारा करो चप्पल। चप्पल पे चप्पल चढ़ने का मतलब है पाँव में सफर, और ये हफ्ते में 3री दफा हो चुका है। अम्मी यही बात तो मैं कब से आपको कह रहा हूँ, कितने दिन से मैं इंग्लिश वाला सफर ही तो कर रहा हूँ। डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उर्दू के सफर की बात कर रही हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी क्या पक रही है? अम्मी जान बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे ज़हन में। कुछ होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल अम्मी, और जहाँ तक चप्पल की बात है मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक कर देता हूँ? पहले क्या ख्याल है? पहले नहीं ख्याल है? 1000 दफा कहा है, मेरी बात सुनता ही कोई नहीं इस घर में। कर तो दे। सीपत देख कल ही रहा नहीं कोई। ये देख रहा हूँ, ये करिए मेरे साथ, पागल कर देगी अम्मी जान। यार छोड़े भाई, आप अपने सफर पे फोकस करें। कहाँ का सफर? जहाँ आपको सब मिलेगा, खुशी, सुकून और मोहब्बत, सब कुछ। विंटर लव। विंटर लव? हाँ विंटर लव। विंटर लव। विंटर लव? हाँ विंटर जो कि तुम्हें वैसे ही बहुत पसंद है, और शायद लव जो कि तुम्हें ऑलरेडी हो चुका है। भाई यहाँ के मकामी लोग पता क्या कहते हैं, अगर आप नए साल की जनवरी के 5 दिन यहाँ गुजार लेना तो आपको आपका लव ऑफ लाइफ मिल जाता है। नहीं भाई,
मुझे तो वैसे ही बहुत सर्दी लगती है और इसको देख के लव शव का तो पता नहीं, लेकिन ठंड जरूर नजर आ रही है। तो आपको विंटर लव स्टोरी ट्रैक नहीं कर रही? नहीं, क्योंकि वो स्टोरी में कमर के साथ सितारा थी और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो हो सकता है आपको किसी झील किनारे कुछ जलपरी मिल जाए, और वो भी मुझसे बेहतर। जलपरी अक्सर धोखा देती है, पता है ना। अच्छा छोड़ें यार, आप बस विंटर लव स्टोरी से ना इंस्पिरेशन लें। दम नहीं है तुम्हारी स्टोरी में कुछ खास। आई डोंट नो भाई, इस स्टोरी पे कुछ इंटरेस्टिंग हो या ना हो, बट मुझे ये जगह बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं तो इस जगह जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपनी कंट्री की ब्यूटी को प्रमोट करना चाहिए। लोग लाखों खर्च करके दूसरे मुल्क जाते हैं और फिर अपने मुल्क की ब्यूटी को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ये तो देखो, छोटे और छोटे बन के रहो, लेक्चर नहीं दो ज्यादा। चला जाता हूँ। है सच? तो मैं फिर कल की बुकिंग करवाऊँ? कल नहीं। नो। कल क्यों नहीं? जैसे यहाँ एक दिन गुजारे वैसे दोबारा एक और दिन गुजारेंगे। नहीं, भेज दे मुझे। ओके डन, मैं अभी विंटर लव कॉटेज के ना फॉर्म फिल करता हूँ। ओके। वो भाई, एक छोटा सा मसला है। अब क्या हुआ? वो ना सिर्फ सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट अवेलेबल है। काम करो, तुम बुक कर दो, मैं आज ही पैकिंग कर लेता हूँ रातों रात ही। अरे वाह, ये हुई ना बात। अभी करते। See you soon, विंटर लव। जो भी होगा देखा जाएगा। कम से कम इस हिसाब से जान छूट जाएगी कुछ दिनों के लिए। जल्दी कर, नौकर। एक तो कह रहा हूँ पर्सन नौकर। जवाब नहीं दो। बस उसके बाद जो भी विंटर लव किया, उसे उसकी मोहब्बत मिल गई। मैं क्या करूं तुम्हारी फजूल कहानी सुनकर? अर्ली मॉर्निंग मत करो, मुश्किल हो जाएगी। पैकिंग कौन करेगा और मशल और अमार भाई को कौन बताएगा? परसों का कर लो। तो अगर तुम कल यहाँ रही तो फिर सबका सोचकर प्रेशर में आ जाओगी, खासकर उस फातिर खकान के प्रेशर में। वो तो बहुत हंगामा करेगा। नहीं, अगर उसे तुम्हारा ख्याल होगा तो तुम्हारा वेट करेगा, तुम्हें अंडरस्टैंड करेगा। और वहां अकेले उस विंटर कॉटेज में अगर भूतों को मुझसे मोहब्बत हो गई तो? इंसानों को तुम वैसे ही भगा देती हो, अब अल्लाह उन भूतों पे ही रहम खाए। वैसे मीरा, ये दोनों अभी भी वहां रहते होंगे, सितारा और कमर? अरे तुमने कहानी सच मान ली है। जरा कहता है कि ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बातें फैलाई गई हैं। तो फिर मुझे क्यों सुना रही हो ये झूठी कहानियां? क्योंकि मेरा दिल चाहता है इस पे यकीन करने का, और वैसी भी मुझे ऐसी लव स्टोरीज बहुत पसंद है। हाय, अब इस शहर से दूर उस वीराने में ही मुझे सुकून मिलेगा। सच पूछो तो आजकल मेरे दिल को कुछ फील ही नहीं होता। अरे मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दिए हैं गेस्ट हाउस की बुकिंग, और डोंट वरी, तुम्हें वहां जाके बहुत अच्छा महसूस होगा। आई होप सो। यार तुम भी चलो ना मेरे साथ। ऑफिस है मेरा। हाँ, और तुम तो बड़ी ऑफिस की सीईओ हो ना, इंटर्नशिप ही तो है, छोड़ दो। सोच के बताती हूँ। ओके, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम चल रही हो। पैसेंजर नेम क्या? ज़रक खान। ज़रक। मैं यहाँ से निकलकर वहाँ तन्हाई में डिप्रेशन में नहीं रह सकता, वहाँ नहीं मरना चाहता। कोई तो हो जो मेरी उलझनों को सुलझा सके।